अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरें तो चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। आईसीसी अब पूरी कोशिश में है कि पाकिस्तान किसी तरह ये मैच खेलने के लिए मान जाए। उसकी कोई एक रीज़न नहीं है, बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैं बार बार बरमला इस चीज़ का इजहार कर रहा हूं कि जो भारतीय मीडिया वावेला कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है कि यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी वो ड्राफ्ट सामने नहीं आया, लेकिन वो ड्राफ्ट जैसे ही सामने आएगा आप सबको पता चल जाएगा। जो पाकिस्तान ने अपने मामलात सामने रखे हैं ना आईसीसी के, जिन बुनियादों पर रखे गए हैं, वो बुनियादें सेम वही हैं जो आज से पहले भी हुआ है। ऐसा कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इलीगल काम करके ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत समझ बूझ के साथ, बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारे मामले को लेकर आगे बढ़ा। अब आईसीसी प्रॉपर तरीके से अपने डेलीगेट्स के ज़रिए, मैं 2 दिन से ये बता रहा था कि मुसलसल टेलीफोनिक जूम राब्ते चल रहे थे और पूरी कोशिश थी कि किसी तरह मोहसिन नकवी साहब को मना लिया जाए, लेकिन बड़ा कैटेगोरिकली स्टांस सामने रखा गया। बांग्लादेश भर में इसको बड़ा प्रेस किया गया, क्योंकि कभी नहीं हुआ कि हमारे साथ कुछ हुआ हो तो बांग्लादेश ने हमारा साथ दे दिया हो या किसी और मुल्क ने दिया हो। दुनिया को एक नया चैप्टर मिला है कि भारत की बदमाशी को तोड़ा जा सकता है। असल मैसेज ये है कि कोई भारत के सामने खड़ा नहीं हो रहा था तो खड़ा हो सकता है। कैसे हो सकता है और कैसे घुटनों में ला सकता है, वो दिखाया हमने। अरसा दराज से हमें अपनी वर्थ ही नहीं पता थी, अपनी वैल्यू नहीं पता थी। बट टोटल एप्रिसिएशन है मेरी, टोटल सपोर्ट है मोहसिन नकवी साहब के साथ। बहुत कमाल, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, कॉन्सिक्वेंसेस से सारी ज़िंदगी डरते रहे तो फिर इसी तरह हमारी क्रिकेट दबती और तबाह होती रहेगी। ये कॉन्सिक्वेंसेस को बालाए ताक रखे एक बोल्ड दलेराना फैसला, एक बेहतरीन फैसला किया। अब कॉन्सिक्वेंसेस आईसीसी और भारत के लिए हैं। वहाँ पर जो आईसीसी के करता धरता हैं वो माफिया तलाफियाँ करने वहाँ पहुँचे हुए हैं, और वो अपने अंबानी ग्रुप और बाकी को, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप मैंने बता दिया था जिसकी खबरें भी अब आ गई सबके सामने, वो तो पहले से उसने कहा कि मैं तो इस तरह के किसी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनता। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करेंगे। PSL 11 बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ी बड़ी खबरें हैं, उसको लेकर उस पर बात करेंगे। मुस्तफा हसन ने हमें ज्वाइन किया। मुस्तफा हसन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्स, आजकल आप जिन जर्नलिस्ट का मैं जिक्र करूं उसमें से एक है। बड़ी ज़बरदस्त खबरें और इनसाइडर्स जेब में लेके फिर रहे होते मुस्तफा, जब तक हम पूछे ना तो हमें बताते नहीं हैं। खुर्रम मलिक साहब को आप लोग सारे जानते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी देखते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहे। PSL दीगर फ्रेंचाइज का टेक्निकली देखें तो क्रिकेट पे बड़ा काम किया है खुर्रम मलिक साहब ने। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जिनका आज आप उरूज देख रहे हैं वो खुर्रम मलिक साहब और उनकी मेहनतों की वजह से काफ़ी जगह पर पहुँचे। एक उसमें बाबर आजम भी हैं जिनके साथ इनका बड़ा देरीना ताल्लुक़ रहा है। तो खुर्रम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो हैं ही हैं, लेकिन बड़ी शानदार काट है लिखने में और बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस होता है हैदर भाई का। हमेशा हम बड़े कुछ सीखते भी हैं और महसूस भी होते हैं। बहुत शुक्रिया सर तीनों हजरात का। पहले ज़रा मुस्तफा, क्या चल रहा है जी? आईसीसी तो 3 दिन से जो मेरी इत्तला थी ये थी, बहुत सर तोड़ कोशिशों में थी और 2 तरफा कोशिशों में थी। भारत को भी समझा रहे थे चीज़ें, ये वही था जो कहता था कि जो मर्जी कर लो, कोई किसी की नहीं सुनेगा। अब वो इधर भी समझाने के लिए वफ्द भेज रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी तरह मान जाओ। हमने टेक्निकली बहुत अच्छा खेला, हम वर्ल्ड कप में गए हैं, हमने ये नहीं किया कि वर्ल्ड कप में नहीं गए। देखिए, ये एक आईसीसी इवेंट था तो वर्ल्ड कप में जाना ना जाना तो बिल्कुल सवाल पैदा ही नहीं होता था। एक कोई इंडियन लीग नहीं थी या इंडियन क्रिकेट का कोई इवेंट नहीं था कि हम उसमें इनकार करते। वर्ल्ड कप में हमने जाके बताया कि हम क्रिकेट चाहते हैं और इंडिया के साथ मैच बाइकआउट करके हमने बता दिया कि हम इन बुनियादों पर, शर्तों पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम जैसे बाकी टीमों के लिए रूल्स हैं, जैसे बाकी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, जो उनके लिए रूल्स हैं, जो भारत के लिए रूल्स हैं, वही पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए और दीगर मुल्कों के लिए होने चाहिए। और ये आईसीसी का काम था कि ये जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी जितना भी क्रिकेट में चल रहा है, तो ये आईसीसी का काम था कि इसको यकीनी बनाता। लेकिन हमेशा से देखा जा रहा है कि बाइसनेस शो की गई टुवर्ड्स इंडिया ने जब चैंपियंस ट्रॉफी से इनकार किया तो उसको बग़ैर किसी मुतालबे के, बग़ैर वोटिंग के, बग़ैर कुछ किए उनके मैचेस जो है वो दुबई शिफ्ट कर दिए गए।
फिर एशिया कप का देख लें आप कि कैसे वो सारा मामला ट्रॉफी वाला हुआ। वहाँ पे आईसीसी का अभी तक कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वहाँ पे फोर्स किया जाता है कि भारत को कोई डिमेरिट पॉइंट दी जाता है, कोई सूर्य कुमार पे बैन लगाया जाता है कि आपने ट्रॉफी क्यों नहीं ली, क्योंकि वो एक एसीसी के चेयरमैन थे और प्रेसिडेंट थे और उनका ये काम था ट्रॉफी देना। अगर वहाँ पे भारत चीफ गेस्ट कोई भी हो, आपने ट्रॉफी लेनी है ना, अगर चीफ गेस्ट को बुलाया गया ट्रॉफी देने एग्जैक्टली ये तो पहले से डिसाइडेड था कि जो एसीसी का चेयरमैन है या एसीसी का प्रेसिडेंट है वो ही ट्रॉफी देता है। तो इस बात पे भी आपने इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया। अब बांग्लादेश का मामला जितना जब से सामने आया, बांग्लादेश का जितना भी मामला था ओवरऑल एक काफ़ी टाइम पहले इतना टाइम दे दिया था बांग्लादेश ने आईसीसी को कि वो वेन्यूज़ चेंज कर सकता, स्केड्यूल चेंज कर सकता था, लेकिन क्योंकि होस्ट भारत था और भारत बतौर होस्ट ये कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई एक मुल्क उसके मुल्क दूसरे आके ना खेले। बांग्लादेश को फोर्स किया गया कि खेले खेले खेले। जब बांग्लादेश अपने स्टांस पर कायम रहा, पाकिस्तान की भरपूर हमायत जारी रही, तो उस वक्त भारत जो है उसने किसी तरह अपने आप को छुपाने के लिए बांग्लादेश को श्रीलंका में इजाज़त नहीं बल्कि उसने टीम ही चेंज कर दी। अच्छा, आपने हमें कहा था 24 से 48 घंटे बड़े अहम होंगे इसी शो में, आप कह के गए थे, हमने देखा भी। क्या खबरें हैं और क्या खबरें हैं मुस्तफा? देखिए 24 से 48 घंटे इसलिए अहम थे कि आईसीसी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप आपका ज़ाया हो जाता है अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं करवाएंगे। सर मैंने तो उस दिन फिगर बताए, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वर्ल्ड कप अमेरिका वाला था, उसके अंदर 4,500 करोड़ 500 मिलियन का फायदा दे गया था एक मैच पाकिस्तान। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच जो होता है पूरे वर्ल्ड कप को डिसाइड करता है कि वर्ल्ड कप कितना कामयाब है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता 15 फरवरी को, तो आईसीसी का ये वर्ल्ड कप करवाना नुकसान में होगा और आईसीसी के दाग लग जाएगा एक कि उसके जो आईसीसी के अभी सदर हैं जय शाह, उनकी सरबराही में पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं हो और मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप 2026 मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप है। अब पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलता, बांग्लादेश ऑलरेडी आउट हो गया। बांग्लादेश एक ऐसी टीम थी कि वो टफ टाइम दे सकती है किसी भी टीम को। भारत और बांग्लादेश का जो मैच होता, मुझे तो और रिवलरी हो जाती। मुझे लगता है कि अगर वो मैच होता श्रीलंका में ही हो जाता तो उसकी जो व्यूअरशिप थी वो हो सकता है पाकिस्तान इंडिया के मैच की व्यूअरशिप के बराबर होती है। और आईसीसी को एक और टीम मिल जाती है कि बांग्लादेश इंडिया का मैच होता है वो वर्ल्ड कप के लिए आगे रखता है और इंडिया पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश इंडिया का मैच भी इसी तरह होता है जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। लेकिन आईसीसी ने ये चांस मिस किया, ज़रूर किया। और अब मैं यही कहूँगा कि अब क्योंकि 24-48 घंटे इसलिए अहम है कि मोहसिन नकवी साहब को हत्तन कोशिश की जा रही है कि मनाया जाए। आज बोर्ड मीटिंग भी है जी, मेरी इत्तलात है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग है और उस बोर्ड मीटिंग में तमाम मेंबर्स को ऑन बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब को भी ऑब्वियस है कि ऑन बोर्ड लिया जाए। इसमें अब सबसे अच्छा मौका पाकिस्तान के पास है कि अपने मुतलबात को मनवाया जाए। भारत को जो भारत एक हरदर्मी करता आ रहा था, कभी हाथ ना मिला कि कभी हमने नहीं खेलना, कभी हम जा ही नहीं रहे, तो भाई खत्म कराएं ना फिर बयानबाजी के हद तक हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करें, पाकिस्तान के खिलाफ मैच का बाइकआउट करेंगे। तो उन्होंने तो सिर्फ लफ्जन कहा था, हमने साबित कर दिया कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। वो उनके मूवी के डायलॉग हमने साबित किया कि वो सिर्फ बोल सकते हैं, हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया। खुर्रम मलिक साहब। नहीं जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज एक वर्चुअल इजलास है आईसीसी का जिसके अंदर स्पेशली जो है पाकिस्तान इंडिया के हवाले से काफ़ी डिस्कशन है। और आपको पता है कि ये पाकिस्तान इंडिया जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान का मैच। और ख़ासकर देखें आईसीसी के अंदर आप अगर पाकिस्तान को अगर आउट करते हैं तो रेवेन्यू के हवाले से तो उनका रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता। हमेशा से पाकिस्तान और इंडिया के जो रेवेन्यू है मोर देन 60 to 66% जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच से जनरेट होता है। अभी जैसे मैं आपसे ऑफेयर भी बात कर रहा था, कल भी एक एमरजेंसी में शॉर्ट नोटिस पे जो है जय शाह पहुँचे हैं, हालांकि दिल्ली नहीं गए हैं, वो पहुँचे हैं मुंबई पहुँचे हैं और वहाँ पे जो टॉप बिजनेसमैन है जो एक जिनकी कंपनी बड़ी है ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, तो उनको ऑन बोर्ड लिया है। वो भी आउट ऑफ कंट्री थे, वो भी शॉर्ट नोटिस पे कल फ़ौरन पहुँचे मुंबई और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई है। देखिए अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता, देखिए सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसके अंदर जो है एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह से एक उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, देखिए फर्स्ट टाइम एक आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, खासकर जो चेयरमैन ने। पहले पास्ट में इस तरह की आपको कोई प्रैक्टिस नज़र नहीं है। देखिए इंडिया की इसके अंदर जो डोमिनेंस टोटली ख़त्म हो गई है। और हालांकि आप पहले देखें जिस तरह से बिग 3 होता था, इंडिया डोमिनेट कर रहा होता था, फिर उसके बाद जितने भी इश्यूज़ थे, हालांकि देखा जाए पाकिस्तान की एक अपनी एक हैसियत है, ख़ासकर कोई भी इवेंट हो आईसीसी का, आईसीसी के अलावा भी एशिया कप भी जैसे हुआ, तो एशिया कप के हवाले से भी जितने सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जो मोर देन 70% जो आया था वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से आया था। देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है हर बंदा देखना चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो हो। देखिए खाली अगर एयर टाइम में आप 10 सेकंड के लिए भी आते हैं तो करोड़ों का आपको इसके अंदर रेवेन्यू आता है।
और देखें दूसरे एंड पे देखें कि मैंने हमेशा से आपको पहले भी कहा है, दुश्मन टीवी चैनल्स पे भी कहा है कि देखें स्पोर्ट्स को हमेशा से सियासत से दूर रखना चाहिए। स्पोर्ट्स की देखें डिप्लोमेसी बहाल होनी चाहिए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है, तो अब इस पे आईसीसी को भी थोड़ा सा करना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है क्रिकेट को एक अच्छे उस पर सॉफ्ट नोट पे जो है ना बहाल भी की जाए। बिल्कुल सही बात है। हैदर भाई सर क्या कहते हैं, ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है? देखिए अरसलान, हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। हम लोग वो लोग हैं जो बहुत जल्दी अपना माजी भूल जाते हैं और याद नहीं रखते हैं। मैं बताऊं आपको, यही सिनारियो, सेम सिनारियो 2019 के वर्ल्ड कप में था। 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, और उस पर जो ब्रॉडकास्टर से वो अच्छी प्राइस नहीं दे रहे थे, क्योंकि 2017 के वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जब जीता था, उसके बाद इंडियन जो व्यूअर्स थे उनकी ज्यादा जो है तवज्जो नहीं थी पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। वो लोग पहली दफा उन्होंने देखा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, तो स्पॉन्सर्स बड़े परेशान थे। सेम सिचुएशन बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में थी। पूरा मीडिया, लोग चला रहे थे पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। रिजल्ट ये निकला कि ब्रॉडकास्टर्स ने फिर उस मैच की प्राइस बढ़ा दी, और इंडिया जिसपे प्रेशर नहीं खेलना, आखिर वो खेलने पहुंच गया। प्राइस 3 गुना ज्यादा बढ़ गई और व्यूअरशिप भी बढ़ गई, और उसका इस बहस का आज भी यही सिनारियो है। और मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, आज से 1 महीने पहले भी था और आज भी हूँ, पाकिस्तान मैच खेलेगा, हर सूरत खेलेगा। ठीक है। लेकिन लेकिन सबसे बुरी बात ये होगी कि आपने इतना शोर मचाया। इंडिया को तो छोड़ दें, वो तो अपनी जबान के पक्के नहीं है, वो ना उनके यहाँ कोई इस चीज़ की कोई अखलाकियात है, लेकिन कम से कम हमें ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहिए था जो हम पूरा ना कर सकें। और उसके बाद अब पाकिस्तान को अपनी बात पे कायम रहना चाहिए। बल्कि मैं बांग्लादेश को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो शेर के बच्चे थे, उन्होंने कहा नहीं खेलना, बस नहीं करके चले गए। ना कोई नेगोशिएशन, ना मुज़ाकरात, ना बातें, ना कुछ नहीं। उनको वर्ल्ड कप से बात कर दी, कोई बात नहीं। उस दिन के बाद से बांग्लादेश मीडिया में एक खबर नहीं आई वर्ल्ड कप, इस T20 वर्ल्ड कप के बारे में, या क्यों निकाला है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स योर डिसीजन, इट्स अवर डिसीजन, खत्म। हमारा क्या है, हम 1 महीने से जो हमारे सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, वो नई नई खबरें और फाख्ताएं और ये सब चीजें लाते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो नई खबरें लाता है कि बोर्ड आ गया। भाई आईसीसी का जो इमरान जिसका नाम आ रहा है, वो सिंगापुर के जो है प्रेसिडेंट, उनकी हैसियत क्या है? नथिंग। ही इज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। उसको आपको पता होना चाहिए, और मुझे भी पता है, सबको पता है, आईसीसी में बोर्ड मेंबर्स की कोई हैसियत नहीं होती है। आईसीसी में एग्जीक्यूटिव्स की हैसियत होती है, जीएम की होती है, डायरेक्टर्स की होती है, सीईओ की होती है। वो लोग करते हैं सारी चीजें। ये बोर्ड मेंबर्स जो है ना, ये नुमाइशी होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कोई किसी किस्म की नेगोशिएशन या कुछ बैक डोर या फ्रंट डोर या अपर डोर से या ब्लो डोर से कोई नहीं चल रही है। सिंपल सी बात है। सिंपल यह है कि उन्होंने कहा आप खेलना चाहते हैं खेलें, नहीं खेलना चाहते हैं नहीं खेलें। अब पाकिस्तान के लिए यह मसला हो गया है कि अगर खेलने जाते हैं तो क्या ऐलान करें। जो मुमकिन ऐलान होगा क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए, इंटरनेशनल क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए, क्रिकेट के लिए और रीजनल सिक्योरिटी के लिए हमने फैसला किया हम मैच खेलेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पीसीबी को हत्तुल इम्कान कोशिश करना चाहिए नहीं करें, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करना चाहिए। क्यों नहीं किया आपने बायकॉट? आपकी लड़ाई इंडिया से थोड़ी, आपकी तो आईसीसी से। ये सारा इसका जिम्मेदार इस काउस का आईसीसी है। आपको आईसीसी से लड़ना है। आप एक इंडिया का मैच खेलने से आईसीसी पे क्या असर पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। क्या बदल जाएगा कल आईसीसी? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। आप जो है नहीं खेलेंगे, रेवेन्यू नहीं मिलेगा, और इंडिया को नहीं मिलेगा, बात खत्म हो जाएगी। आईसीसी तो फिर अगले नेक्स्ट टूर्नामेंट में फिर यही सिंपल मसला होगा, आईसीसी फिर कुछ भी नहीं करेगा। तो मसला ये, अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट का बायकॉट कर देता पूरे, मैं बता रहा हूँ हिल के रह जाती है आईसीसी, पूरी आईसीसी हिल जाती है। लेकिन वो ही नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और वो करने जा रहे हैं जो कर नहीं सकते। ठीक हो गया। एक चीज़ इसमें मुस्तफा थोड़ी एडअप करें। मेरी इत्तलात ये हैं, जो मैं पिछले कुछ दिन से पता भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, भारत को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। उनके लिए वो 141 अरब और साथ उस मैच डे के हवाले से 14,000 करोड़, और फिर उसके बाद जो उनके अपने स्पॉन्सर्स हैं उनका प्रेशर। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम पता कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कभी वो बता रहे हैं, कभी वो खुद अपने मीडिया पर भी जो चीज़ें बता रहे हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा होता है जब चीखें निकल रही होती हैं। दूसरा, आईसीसी ने जो इनकी एग्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर ज़्यादा बड़ी तादाद भारतीयों की बैठी हुई थी, जिसके साथ बात करने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इनकारी है, वो बिल्कुल बात नहीं करेगा एग्जेक्टिव्स के साथ। फिर आईसीसी ने, जो मेरी इत्तलात है मैं वो आप तक डिलीवर में भी गलत भी हो सकती हैं, इत्तलात हैं ज़राए से आती हैं, आईसीसी ने कोशिश की कि क्लोज बोर्ड मेंबर्स के साथ बात की जाए, जिसमें यूएई भी है। अरसलान, सॉरी आपको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज, छोटी सी बात।
मैं आपको ये बता दूं, पीसीबी ने अभी तक ऑफिशियली आईसीसी को इन्फॉर्म नहीं किया। Yes. कोई सरकारी ईमेल, कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट अभी तक नहीं गया है आईसीसी। हाँ जी, बिल्कुल 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 ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी मैं आपको एक रीज़न भी बता दूं, मैंने पूछा भी है पीसीबी से, क्योंकि आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग है, ये आज जो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, इसके बाद पीसीबी ने बाज़ाब्ता इन्फॉर्म कर दिया। इस मीटिंग से पहले आईसीसी ने कहा था, खुद आईसीसी का ये स्टांस था कि अभी आपको रुकना चाहिए, हम इस पे निगोशिएशंस करेंगे, इस पे बात करेंगे, फिर आप अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर दीजिएगा। मुस्तफा। अब बिल्कुल पाकिस्तान का जो स्टांस है, जैसे हैदर भाई बता रहे हैं, उनका अपनी एक राय है, लेकिन मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का बाइकआउट करना किसी भी जिम्मेदार मुल्क का या जिम्मेदार बोर्ड का मेरे ख्याल से कोई अच्छा फ़ैसला मैं नहीं समझता। हमने मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया कि हमने वर्ल्ड कप खेलने का फ़ैसला ज़रूर किया है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट इशू नहीं था, हमारा डायरेक्ट इशू नहीं, लेकिन हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश के साथ यकजहती कर रहे हैं, और हमारा जो मेन मसला है वो भारत को सीधा करना। हमारा मकसद क्या है कि भारत का जो ये एक अकड़ है वो ख़त्म करना। वो हो भी गई है और काफ़ी हद तक हो गई है। भारत, आपको क्या लगता है कि अरसलान भाई की आईसीसी में जितने भारतीय हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो? कौन फोर्स कर रहा है सर? ICC ये को? जो अंबानी को मनाने गए हैं, मैं आपको बताता हूँ, हैदर भैया बैठे हैं खुद, जो बहुत रिसोर्स एक है इंडियन जर्नलिस्ट, वो ये कहते हैं कि भाई मुश्किल ये है कि भारत श्रीलंका जाएगा, किससे खेलेगा श्रीलंका जाके, और कौन देखेगा उस मैच को, उसका पैसा ब्रॉडकास्टर्स कहाँ से निकालेंगे? सबसे बड़ा मसला भारत को ये पड़ा है कि जाना भी पड़ेगा श्रीलंका और पाकिस्तान से भी नहीं खेलेगा। बिल्कुल, उनको वहाँ पे जाके टॉस के टाइम पे सामने आना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सामने नहीं आते 2 पॉइंट जैसे बता रहे हैं। दूसरी तरफ विक्राम गुप्ता और दीगर जो भारतीय जर्नलिस्ट है बड़ा कह रहे थे कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच खेलेगा। और अब जब मोहसिन नकवी का बयान जब सामने आया तो उसके बाद भारतीय जर्नलिस्ट ये कहने पर मजबूर हो गए कि पहला ऐसा टक्कर का बंदा भारत को मिला है, पूरे भारत या आईसीसी या जितने भी बीसीसीआई है उनको मिला है कि जो इतने बड़ा स्टांस ले सकता है। और उसका उन्होंने इजहार पहले भी किया, आईसीसी जब आईसीसी ये एशिया कप हुआ था उसमें ट्रॉफी ना देकर आज तक वो ट्रॉफी भारत नहीं ले सका, तो उनका स्टांस जो है वो बड़ा अच्छा होता है। और सियासत में मैं ये कहूँगा, चाहे क्रिकेट की सियासत हो या पॉलिटिक अपनी मुल्क की सियासत हो, उसमें कभी भी बंद गली में नहीं जाना चाहिए हमें। बंद गली में आपके पास रास्ते नहीं होते। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, हम अपनी मुतालबात जो है वो मनवा सकते हैं। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, मैं बता, हैदर भाई प्लीज़ एक चीज़ आप भी थोड़ा हमें करेक्ट कर दीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है हमसे बहुत अच्छी और बेहतर है। एक तो ये था कि बांग्लादेश से बाज़ाब्ता अपॉलॉजी की जाए, और अनफेयर या अनजस्टिस जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसके हवाले से बात की जाए कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और ये 2-3 चीज़ें थी। दूसरा, किसी मुल्क को फोर्स नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो आज से पहले की मिसालें बताई जाएं कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ 96 में क्यों नहीं खेले, और फिर कीनिया के साथ न्यूजीलैंड क्यों नहीं खेला, इंग्लैंड जिम्बाब्वे के साथ क्यों नहीं खेला, किन बुनियादों पर नहीं, वही सेम बुनियादों पर बांग्लादेश ने अपना केस रखा था। तो हैदर भाई प्लीज इस पे आपका व्यू। देखिए अरसलान, आईसीसी ना तो कुछ करेगा, और कर भी ले तो उसका फायदा क्या होगा मुझे पता है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो अभी बात की कि हम बंद गली में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल बंद गली में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका असर कुछ और होता है। आपको पता है कि 1980 में रशियन ओलंपिक्स का सारी दुनिया ने बायकॉट किया था। उसका रिजल्ट क्या निकला था? उस वक्त इंडिया गया था, सिर्फ जो बड़े मुल्कों में इंडिया गया था वहां पर रशियन ओलंपिक्स। उसका रिजल्ट ये निकला था कि जिन मुल्कों ने रशियन ओलंपिक्स में शिरकत की तो उन सब पे बैन लग गया था। तो असर होता है जब आप एक बड़े मुल्क हैं, आप जब बायकॉट करते हैं असर होता है पूरी दुनिया में। ये पूरा इवेंट ही बिगड़ जाता, सब कुछ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इवेंट पोस्टपोन हो जाता पूरा। बात ये है कि आप जो है वो अपनी हैसियत के मुताबिक अगर बात करते हैं तो मानी जाती है, हैसियत से बढ़कर बात करते हैं अपनी रवायत के। ज़का अशरफ ने आपको जलील कराया, कोई बोला कुछ? हुकूमत बोली, कोई गवर्नमेंट बोली? ज़का अशरफ ने जो जलील कराया, पहले बात हम नहीं जाएंगे और फिर पहुंच गए। उससे पहले जब 2011 का वर्ल्ड कप था, उस वक्त पाकिस्तान उसका को होस्ट था। उन्होंने कहा जी आप इतने डॉलर ले लें और छोड़ दें। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और पीसीबी के जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने पैसे लिए और चुपचाप छोड़ दिया। तो आपकी तो हमारी तो रिवायात ही यही है कि हम पैसे लेके हर काम कर लेते हैं। तो अब भी अगर पाकिस्तान अपने स्टैंड से हटेगा, ले ना ले, बात ये होगी पैसे लेके खामोश हो गए। हमेशा अपने स्टेटमेंट को देने से पहले 1000 मरतबा सोचना। सर मैं आपको एक चीज कंफर्म करूं हैदर भाई, वैसे तो खैर बड़ी जल्दी कर दूंगा, लेकिन जो मैंने बड़ी डिटेल डिस्कशंस की है ना, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, यहाँ पर मामला अब वैसा नहीं है। यहाँ पर मामला बहुत टेढ़ा है
और यहाँ पर पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है ना, वो हतमी स्टांस के तौर पे लिया गया है, उसको चेंज करने के लिए नहीं। लेकिन जो डायलॉग्स हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश का भी ये मानना है कि पाकिस्तान अगर ये मूव करता है, जिन बुनियादों पर करता है, जो बात उनके साथ हुई है, तो ठीक है, हम आपके साथ ही खड़े हैं, क्योंकि आपने जो रजिस्टर करवाना था वो करवा। ये आपको वो बात बता रहा हूँ जो इस वक्त सारी सिचुएशन चल रही है। पाकिस्तान ने पुराना स्टांस, या मोहसिन नकवी साहब की सोच उस तरह में बिल्कुल नहीं है, डिफरेंट सोच है। आप देखें ना, उनके ये कमाल है कि उन्होंने, अली तरीन ने कितना कुछ कर लिया। उन्होंने कहा भाई अगर बिजनेस मॉडल है, आप आना चाहें तो आए बिड पे, ले लें टीम, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे दें, ले लें टीम, अब पुरानी सैलरी पे नहीं मिलेगी। ये चीज़ें बहुत सोच समझ कर और एक बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने जो फैसला किया, कम अज़ कम हिल के तो रह गया ICC और BCCI, जिसकी बहुत इजाज़तदारी थी। अब हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा इस पर मज़ीद डिटेल थोड़ी सी और भी बात करेंगे, और मैंने PSL पर भी बात करनी है और हमारी सिलेक्शन पर भी। एक ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद। खुरम भाई, कुछ कहना चाहें? इन सारी चीज़, दोनों हजरात के व्यूज़ आपके सामने। मेरी इतलात जो हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान इस स्टांस से पीछे नहीं है। कोई सर 38 मिलियन का तो देखें, $38 मिलियन का नुकसान तो हमें पहले बता दिया गया था ना, उस पर गवर्नमेंट ने भी कह दिया गो अहेड, हमें नहीं चाहिए, छोड़ दें, हम कर लेंगे इस मामले को, लेकिन इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और हर बार का रोना है भारत का। मेरा ख्याल है ये मामला ऐसे ही हल होना था, इसके बगैर ये मामला हल नहीं होना था। हाँ, अगर हम नहीं जाते वर्ल्ड कप में तो उसकी रीज़न देनी पड़ती। हाँ, हम दे सकते थे, अभी हालिया दहशतगर्दी जो करवाई गई बलूचिस्तान में भारत ने, हम दे सकते थे, उसको एक उसका एक पूरा क्लॉज शामिल किया गया है उस पूरे उस सारी चीज़ में जो अभी भेजनी ICC को। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए पास्ट जो प्रैक्टिस थी टोटली डिफरेंट प्रैक्टिस थी। पास्ट में देखें, आपका जब भी स्टांस होता था, आपका सॉफ्ट स्टांस होता था, सॉफ्ट रिमाइंडर होते थे, फिर लेटर ऑन जाके पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर जाता था। इस दफ़ा देखें चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस है, और देखिए जब स्ट्रॉन्ग स्टांस होता है तो सिनेरियो टोटली डिफरेंट होता है। देखिए बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता है कि मीडिया और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तो डिफरेंट हो गई हैं, और उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ मीडिया पहले चीज़ें हुआ करती थी। और दूसरे एंड पे देखें हर चीज़ का जो हल होता है वो होता है डायलॉग होता है, और डायलॉग होता है और नेगोशिएशन होती है। और देखिए जिस तरह से हाइप होती है पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से, मैं नहीं समझता कि ये आगे चल के इसको मैच को जो है वो डिसकंटिन्यू करेंगे। मैच तो एक्सपेक्टेड है कि होगा, अब किन बुनियादों पर होगा ये देखा जाएगा कि इसके हवाले से क्या आपकी नेगोशिएशंस होती हैं। पाकिस्तान के जिस तरह से स्टांस लिया हुआ है तो उनके ऊपर वो पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, फिर उसके बाद ये फर्दर देखा जाएगा। और दूसरे एंड पे जहाँ तक आपने देखिए बांग्लादेश के हवाले से बात की, तो बांग्लादेश के हवाले से डे बिफोर यस्टरडे मुश्ताक अहमद साहब का भी एक आया है बयान। उनके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर मेरे हवाले से अगर कोई ऐसा इशू है तो मैंने तो वैसे ही पहले कह दिया था कि उनके क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश के कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं उनको ऑनलाइन ही कोचिंग कराऊंगा। पर उनके भी जो हैं वहाँ से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो हेड हैं, उन्होंने कहा था नहीं, हम एक इस स्टांस पे खड़ेंगे, अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी ही मौजूदगी में करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट आई थी। अच्छा देखिए ना, अब खुद मलिक साहब, एक तो मुतनाज़ तरीन वर्ल्ड कप है ना, आप इस वर्ल्ड कप में छोड़ा क्या है आपने? बांग्लादेश को बाहर कर दिया। मैं वजह भी बता देता हूँ सर मैं आपको वजह भी बता देता हूँ पाकिस्तान क्यों करेगा पार्टिसिपेट। अभी कहा ना मुस्तान ने कि पाकिस्तान कर लेगा पार्टिसिपेट, मैं वजह भी बता देता हूँ आपको। वजह क्यों होगी? वजह ये होगी कि अमेरिका और इंडिया का जो है एग्रीमेंट हो गया है, उनके ताल्लुकात सही हो गए बिल्कुल, और उसने जो है वो इम्पोर्ट टैक्स जो है 18% कर दिया, जो उसने 58% कर दिया था अमेरिका ने। अब एक कॉल आएगी वहां से और पाकिस्तान जो है ना कहेगा मैं खेलूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, हालात उस तरफ भी बहुत तब्दील हैं सर, हालात उधर भी बहुत तब्दील हैं, उसके पॉलिटिकल सिचुएशंस भी अब वो नहीं रही हैं जो आज से पहले हुआ करती थी, हालात वहाँ भी बहुत तब्दील है। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे, हम तो अरसलान चाहते हैं। सर अभी रिसेंटली देखे ना, ईरान के मैटर पर पाकिस्तान को दावत दी गई है। सर ईरान के मैटर पर चले, हम पॉलिटिकल शो फिर कभी पॉलिटिकल पे, लेकिन आपकी एक ये व्यू आपका हो सकता है, बिल्कुल सही है, आपके अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल एक स्टांस है जो मुझे लगता है बेहतरीन था। अब आएंगे ज़रा PSL पर भी बात करते हैं थोड़ी। सर PSL को लेके बड़ी बड़ी साइनिंग्स हो रही हैं मुश्तबा। स्टीव स्मिथ आ गए, सियालकोट ने साइन कर लिया, फिर हैदराबाद बड़ा अच्छा कर रहा है कि नियाज स्टेडियम में ही अपनी टीम के इनॉग्रेशन सेरेमनी रख रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और चले रिवाइवल हो जाएगा उस एरियाज़ के जहाँ पे क्रिकेट लोग देखा करते थे। दूसरा, बड़ी अच्छे तरीके से जो रिटेंशन कैटेगरीज आई हैं, जो रख सकते थे, जिसको नई सैलरी पर, बड़ी सैलरी पर, और अच्छी बात उन खिलाड़ियों की भी है कि उन्होंने खुद को अगर बोली में लेकर जाते, जाहिर है अच्छी बोली लगती, बाबर आजम की कहाँ नहीं लगती, हम जानते हैं लगती, आज क्या कल भी लगती, लेकिन रिटेंशन कैटेगरी भी बड़ी अच्छी डिसेंट है। फ़खर नहीं गए लाहौर के लिए रिटेंशन में, और बाकी प्लेस कोयटा में और बाकी जगह नहीं गए, तो अच्छा किया, वो अपनी ऑक्शन में जाएंगे, ये भी एक अच्छा। लेकिन बाबर पेशावर ज़ल्मी में है,
बिल्कुल PSL 11 की अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से बड़ा कामयाब आगाज़ हो चुका है PSL। जब से हमने पहले टीमों की जब वो ऑक्शन हुई, फिर प्लेयर्स का जो अभी नया एक सिनेरियो आया, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो मुस्बत चीज़ें PSL को लेकर हैं। स्टीव स्मिथ का ना हो या मोइन अली का कोई भी बड़ा नाम आप कह लें, PSL में जब आएगा तो यकीनी तौर पर जब हमारी PSL को कहा जाता है तो दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, तो अब कहीं ना कहीं मैं इसको हायर रेट करूँगा। मैं कहूँगा कि IPL से बड़ी लीग अगर है तो PSL अब कहा जा सकता है, इस बुनियाद पर कि अभी PSL को शुरू होने में तकरीबन 2-3 महीने पड़े थे, और उस तब उसकी हाइप जो थी, जो पब्लिसिटी थी, फिर हमने न्यूयॉर्क में कामयाब इनेकाद किया, लंदन में किया, तो जितनी पब्लिसिटी हमारे PSL को हो चुकी है, जितना लोग उसको देख रहे हैं, जितना उसको फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, इतना IPL या दीगर किसी लीग को नहीं देखा जा रहा। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुस्बत चीज़ है PSL का होना। फिर एक तरफ अभी जो वर्ल्ड कप का सारा सिनेरियो, उसमें कहीं हमने सुनता है भारतीय जर्नलिस्ट को कि PSL के लिए NOC नहीं दिया जाएगा, तो प्लेयर जब खुद आएंगे तो आप किस को NOC कैसे रोक सकते हैं? स्टीव स्मिथ खुद आएगा, कौन है ये तो अजीब बातें करते हैं। स्टीव स्मिथ का हो गया ना डायरेक्ट साइनिंग, अगर उसने एग्रीमेंट ना करता तो कैसे उसका नाम आता? हाँ, 4 और प्लेयर्स भी हैं सर जिसकी डायरेक्ट साइनिंग के मामला तय हो गए, वो तो हमें आपको सबको पता है, लेकिन स्टीव स्मिथ तो बहुत बड़ा नाम है, आ गया ना। ये कहानियां जो भारतीय जर्नलिस्ट करते हैं वो तो उनके चैनल पे मैं काफ़ी खामोशी करवाया, उसके वो लॉज ही नहीं उन्हें पता थे कि किस रिलेटेड कैसे होती हैं NOC के इशूज़, उनको ये पता ही नहीं था। उनको ये भी नहीं पता था कि जो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की एसोसिएशन है वो कैसे काम करती है। मैंने कहा भाई कभी आप बैठ जाए करें अच्छे क्रिकेटर्स के साथ, आपको भी पता चले कि हमारी सना मीर है ना उसी एसोसिएशन का हिस्सा। मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी उनसे, उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई, मैंने लिखी पॉइंट से देखा। वो एक अलग ही अजीब, उनकी तो अजीब दुनिया है, वो तो फेक दुनिया से कभी बाहर ही नहीं आए। बात आपकी ठीक है सर। PSL खुर्रम मलिक साहब, PSL 11 बड़ा अच्छा खूबसूरत एक मुझे लगता है मेला सजने जा रहा है, और स्टीव स्मिथ पहली, एक तो सियालकोट ने वैसे ही बड़ी अच्छी शुरुआत की है, हैदराबाद ने बड़ी अच्छी बड़ी शुरुआत की है। नहीं बिल्कुल, देखें एक नया दौर स्टार्ट होने लगा है। देखें फर्स्ट टाइम कोई बड़े नाम नहीं आए, पास्ट में भी आप देखें जब PSL स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त क्रिस गेल भी हिस्सा बने थे PSL का, फिर AB डिविलियर जो थे, फिर लेटर ऑन जो डेविड वार्नर वगैरह, ये सब पार्टिसिपेट कर चुके हैं। देखिए वो अपने अपने दौर के अपने अपने एरा के बड़े नाम थे और वो डिफरेंट लीग्स में कर रहे थे। देखिए यूनिवर्सल बॉस कहलाते थे, हम खुद भी उस चीज़ का विटनेस हैं। दुबई में थे जब ये की स्टार्टिंग हुई थी तो वो आए थे, उस वक्त भी टोटली इसी तरह की एक डिफरेंट हाइप थी। हाँ ये कि अभी देखें एक नया दौर है। एक आपको पता है कि एक ब्रांड चाइल्ड जो था ये नजम सेठी साहब का था, फिर जिसको आगे लेगेसी को लेके चले, कैरी ऑन किया, फिर बहुत अच्छा इन्होंने देखें इनिशिएटिव लिया। खासकर मैं सलमान नसीर की मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, रोड शोज़ वगैरह करवाए हैं। देखें जब उस वक्त भी हम जब खुद हिस्सा थे PSL का तो उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चाम था। उस वक्त पाकिस्तान में रिवाइवल हुई थी PSL की, पहला फाइनल हुआ, फिर इसी तरह हाइप थी। और देखें बाय द पैसिव टाइम मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह से वक्त गुजरता है तो चीज़ों के अंदर एक इनोवेशंस आती हैं, और इसी तरह PSL में भी आ रही है। और जब ये 3rd PSL एडिशन था तो इसने IPL को भी कम्पीट कर दिया था। उस वक्त व्यूअरशिप वाइज भी देखा जाए, रेटिंग वाइज भी देखा जाए तो PSL की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा हो गई थी कंपेरेटिवली IPL। और देखें एक इतना बड़ा थ्रेड हो गया था PSL जो है IPL के लिए कि काफ़ी दुनिया ने जो है ना इसको पजीराई दी थी। और दूसरे एंड पे जहाँ तक आपने बात की कि न्यू इंडक्शंस हैं 2 टीमों की, एक सियालकोट और एक हैदराबाद की, और 7 तारीख को नया स्टेडियम के अंदर होने जा रहा है। इसमें रिवेलमिंग करने लगे हैं अपना किट के हवाले से भी और नाम के हवाले से, लोगों के हवाले से, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो हैं इंतज़ामात वगैरह भी हो रहे हैं। हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, साथ ही फवाद के होते हैं, क्लास फेलो भी हैं, अली रज़ा डे बिफोर यस्टरडे उनसे मेरी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, तो उस दिन विज़िट भी करके आए हैं, तो उसके हवाले से। और एक आप डिफरेंट जो है सिनेरियो देखेंगे कि एक ऐसी टीम आ रही है हैदराबाद की जिसमें अभी आपने देखा है कि जैसन गिलेस्पी वगैरह को उन्होंने साइन किया है, और एक खुशाइन बात ये है कि बड़ी साइनिंग्स है, बहुत बड़ी साइनिंग है। ये दूसरे एंड पे देखें कि आपने हनीफ मलिक को हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, उनको आपने टीम के साथ रखा है बैटिंग कोच, और आपको पता है कि अच्छा किया। हाँ जी, काफ़ी लंबी उन्होंने वहाँ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है। और दूसरे एंड पे देखें UBL के साथ भी रहे, फिर पाकिस्तान की विमेन टीम के साथ भी रहे, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काफ़ी लंबी उनकी एक जर्नी रही। और देखें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है पावर हिटिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। जब मेरी लास्ट टाइम उनसे डिस्कशन हुई थी, उनके मैं उनके इक्विपमेंट्स वगैरह देख रहे थे, जो उनके बैट्स वगैरह पे जो सेंसर्स वगैरह लगाते थे, वो इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी कोच के पास वो मैंने नहीं देखे कि एलिमेंट जो है। देखिए मॉडर्न डे के हवाले से आपको मैंने कहा कि जिस तरह से आपके पास देखें वीडियो एनालिसिस भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, फिर पावर हिटिंग, और बाय द पैसिव ऑफ टाइम जो है ना पावर हिटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें अब आजकल जो शॉर्टर वर्जन हो गया है, लोग स्मार्ट प्ले देखना चाहते हैं, तो इस हवाले से देखें पावर हिटर टीम के साथ होते हैं तो ये एक आपको एक अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट देखने को वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड।
गुड। हैदर भाई, PSL 11 काफ़ी डिफरेंट चीज़ें दिखने को मिल रही है। प्लेटिनियम कैटेगरी में मैं देखूं तो सारी टीम्स जो अपनी, लाहौर ने शाहीन को, इस्लामाबाद ने शादाब को, और हसन अली को कराची ने, बाबर को पेशावर ज़ल्मी ने, और कोयटा ने अबरार को रिटेन किया। अच्छा है ये, देखिए टॉप कैटेगरीज में बहुत अच्छी, बेहतरीन। मैं समझता हूँ PSL का जो मॉडल आ रहा है, बिजनेस मॉडल है पूरा। ये हमेशा से हम कहते रहे ऑक्शन होना चाहिए, कि ऑक्शन में जो होता है फ्रेंचाइज के लिए रूम ज्यादा होता है और ड्राफ्टिंग में रूम नहीं होता है। प्लेयर्स भी जो है उनकी वैल्यू भी कम होती है। अच्छा, हनीफ मलिक की बात हुई, मैं बताऊं, हनीफ मलिक जब वो पाकिस्तान के बैटिंग कोच बने थे तो मैं हैरान हुआ था। फिर मैंने उनका जब स्टेट्स देखा उस पर क्रिकेट पे, तो मैं हैरान हुआ, यार इस आदमी ने तो क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली नहीं, इसको क्यों बना। लेकिन जब मैंने 2-3 दफा नेट्स पे उनको देखा, और फिर मेरी अभी कराची में कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले उनसे बात हुई, और उन्होंने जो टेक्निकली बातें की हनीफ मलिक ने, आई एम रियली इंस्पायर्ड। सर, ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन और बहुत टेक्निकली एक तो स्ट्रांग है। वंडरफुल ह्यूमन है, इतना वंडरफुल ह्यूमन है, रियली बिलीव मी। मुझे असल में सर लो प्रोफाइल रहते हैं ना अच्छा हनीफ लगा भाई, वो आदमी। हनीफ मलिक हाँ, साहब लो बिल्कुल प्रोफाइल रहते सादा, हैं तो बिल्कुल। और इसलिए। उसने टेक्निकल सारी बातें की, बाबर आजम के ऊपर टेक्निकल सारी बातें की, फखर जमान पे उन्होंने सारी। काम और किया फिर हुआ है मैंने इनके उसका, साथ। हाँ, तो मैं समझता हूँ इसको लंबा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कम से कम 3-4 साल का। क्योंकि ये आदमी ऐसा है जो आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा है नेट पे। और ये हार्ड हिटिंग, बिल्कुल सही बात की अभी खुर्रम ने, कि हार्ड हिटिंग का जो एक नया जो आपको अप्रोच नजर आ रही है सलमान अली आगा की और साइम की, उन सब की, ये हनीफ की मेहनत है। हनीफ मलिक को रियली, हमें जो है हनीफ मलिक को जो है प्रेस करना चाहिए, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए कि बड़ी मेहनत करा है। सेकेंडली, जो प्लेयर्स जो आ रहे हैं नए प्लेयर्स, यकीनी तौर पर एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के लिए। स्टीवन स्मिथ डेब्यू करेंगे, असल में वो IPL में बिक नहीं सके इस साल, तो उनका फिर अब कोई चांस नहीं था क्रिकेट का कहीं, तो उनको फिर सर हमारे अपॉर्चुनिटी लिए होगी, अच्छा है अच्छे ना, पैसे बिके ना मिलेंगे। बिके, IPL अपने हिसाब से खुद तबाह हो, हाँ, हमें क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ 2 मुल्कों में देखी जाती है, इंडिया या पाकिस्तान। लिहाजा ये कहना कि और किसी की व्यूअरशिप नहीं, ये सवाल ही खत्म हो गया है। क्योंकि इंडिया की पब्लिक ज्यादा है, उससे जाहिर है उनकी व्यूअरशिप ज्यादा होगी। उसके बाद सेकंड PSL होनी चाहिए, PSL है। और दूसरी बात ये है कि PSL का स्टैंडर्ड जो है वो पहले से भी अच्छा है, मतलब पहले दिन से अच्छा है। पहले दिन से उन्होंने कम्पिटिटिव क्रिकेट के लिए, IPL में आप देखें वहां पे शोबाजी, शो बिजनेस, पार्टियां, ये वो सब होता है। छोटी बाउंड्रीज होती हैं, 40-40 मीटर की बाउंड्रियां वो बनाते हैं, जहां पे सिर्फ 6 लगते हैं, छक्के लगते हैं। तो PSL ने अपना स्टैंडर्ड रखा, दुबई से शुरू किया, जहां पे किसी किस्म की गड़बड़ की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान में आके भी उसका लेवल, बस एक मुझे गिला है PSL से, कि PSL में आपने टीमें तो बना दी, फ्रेंचाइज तो बना दी, फ्रेंचाइज दे दी, लेकिन इन फ्रेंचाइजों ने बेईमानी की है, बदयानीति की है अपने एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से, जो उसमें सब लिखा था, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं PSL का चेयरमैन हूं तो ये 6 की 6 जो पुरानी थी, इनको तो मैं बैन कर देता बिल्कुल। लाहौर कलंदर थोड़ा बहुत ठीक है, उन्होंने काम किया, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर सबसे पहले बैन होना चाहिए, कराची किंग्स बैन होना चाहिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड बैन होना चाहिए। ये 3 टीमें फ्रेंचाइज जिन्होंने सिवाय पैसा बनाने के कुछ भी नहीं किया है, ना क्रिकेट की डेवलपमेट, ना रीजन की ये बात सही डेवलपमेंट, कुछ नहीं किया है इन्होंने। ये बात आपकी सही है, इस पे कोई कमेंट मुश्तबा बात ठीक है। ये पेशावर ज़ल्मी और लाहौर ने फिर भी काम किया है, और मुझे लगता है हैदराबाद जिस तरह फवाद साहब आए हैं वो काम करेंगे, और सियालकोट तो बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक है काम करने के लिए। अब बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर की जब तक हम बात करते हैं ना, तो कई बड़े नाम हमारे जितने भी आते हैं लाहौर कलंदर या पेशावर ज़ल्मी से आते हैं। और जितने भी यहाँ पे अगर आप ओवरऑल अगर आप एक वोटिंग करा लें, तो सबसे ज़्यादा जो पूरे पाकिस्तान में जिसको टीम को सपोर्ट किया जाता है, या वो पेशावर ज़ल्मी होगा या फिर लाहौर कलंदर होगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अवाम में जाकर, आम पब्लिक में जाकर अपने आप को मनवाया है। उन्होंने अपनी जो ग्रास रूट लेवल है क्रिकेट, PDP पर बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया, और अकेडमीज लगाई हैं, ट्रेनिंग लगाई है। फिर उन्होंने इतना काम किया डेवलपमेंट के लिए। पता लगता है कि यार क्रिकेट को अगर कोई एक्सपोजर दे रहा है तो वो है लाहौर कलंदर या फिर पेशावर ज़ल्मी। दूसरी तरफ अगर हम बाकी लीग, बाकी जो फ्रेंचाइज उनकी बात करते हैं, इस्लामाबाद हो गया, कोयटा हो गया, जैसे मतलब अभी बता रहे हैं, तो बिल्कुल अभी तक तो उनके ऑनर का बहुत से कम लोगों को पता है कि उसका ऑनर कौन है, उसको कौन देख रहा है, कौन उसके सारे मामलात को देखता है। फिर इस्लामाबाद के यूनाइटेड जो है, इस्लामाबाद के अंदर कुछ नहीं कर पाया अभी तक। लाहौर ने तो पूरे पाकिस्तान में इंटरेक्शन ही नहीं होती, फैन इंटरेक्शन नहीं, वो साल के आखिर में आते हैं अली नकवी साहब। बिल्कुल, अली नकवी साहब से PSL के अंदर नजर आएंगे, उसके अलावा आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। लाहौर कलंदर की है, सिर्फ लाहौर में काम नहीं किया, पूरे पंजाब में नहीं काम किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया। सिंध हो गया, पंजाब हो गया,
विमेंस में काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छे है हैदर भाई, बहुत सही, आपने सही पॉइंट। एक फ्रेंचाइज इस्लामाबाद की एक फ्रेंचाइज है और वही आपके इस्लामाबाद के अंदर नज़र नहीं जब आएगा तो यकीनी तौर पर ये जैसे हैदर भाई ने कहा बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनको कोई ना कोई जुर्माना जरूर होना चाहिए कि आपने किया क्या क्रिकेट के लिए पैसा कमाने के लिए। सही बात। अच्छा हैदर भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना सही है, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज किया है जो मेरा ख्याल है कम लोगों ने इस पर बात की होगी। मैं दोनों से, आपसे और खुर्रम मलिक, चूंकि खुर्रम मलिक ने तो काम भी किया हुआ है PSL के साथ है, तो खुर्रम ये जो बात अभी हैदर भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि आपके डोमेन के अंदर है ना, आपने अपने रीजन जिस नाम की टीम ली है कम से कम वहाँ काम तो कर लें। हमें तो इस्लामाबाद वाकई नज़र नहीं आती, आखिरी दिनों में आ जाते हैं इस्लामाबाद, और ज़ुखरुफ का एक मैसेज आ जाता था, अब तो ज़ुखरुफ भी साथ नहीं है तो आखिरी दिनों में हो जाता था। कराची किंग्स भी आपको बिल्कुल एट द एंड नज़र आती है, और इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर, कोयटा डोमेस्टिक में काम कर रही है, वो दूसरे अपने तरीके से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बतौर कोयटा ग्लैडिएटर ना तो मुझे लगता है बलूचिस्तान में भी कोई काम नहीं किया, करना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखें अगर कराची किंग्स के हवाले से देखें तो कराची किंग्स ने पूरे अपने 10 साल का देखें एक एरा होता है, और उस जर्नी के अंदर उन्होंने सिर्फ एक ही जो है प्लेयर यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया था जिसमें राशिद लतीफ़ साहब ऐड कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में जाके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स को वहाँ से जाके पिक भी किया था, और देखिए उसके अंदर ही एक शाहनवाज दानी भी एक फाइंड थे जो उन्होंने हाईलाइट किए थे। लाड़काना में ट्रायल्स कराया, मिट्टी में हो गया, खिपरों में हो गया, और रिमोट एरिया में जाके मीरपुर ख़ास में हर जगह उन्होंने ट्रायल्स करवाए थे। और दूसरे एंड पे अगर कंपेयर किया जाए तो देखें लाहौर कलंदर, खाली लाहौर कलंदर ने क्रिकेट के अंदर नहीं, क्रिकेट के अलावा भी हॉकी को भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया और उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया, जी उसके अंदर भी है। और दूसरे एंड पे देखिए अभी रिसेंटली जिस तरह से एक गवर्नमेंट के साथ उन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम था, राना मशहूद साहब जो उसके हेड हैं, तो उनके साथ देखें ऑल ओवर इन पाकिस्तान उन्होंने कराया। और उससे पहले जब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने खाली इधर पाकिस्तान के अलावा इन्होंने आज़ाद कश्मीर में भी जाके और वहाँ पे काफ़ी सारे टैलेंट को लेके आए थे। ये सलमान इरशाद वगैरह सब वहीं से आए थे। और फिर देखें जो इन्होंने प्रोडक्ट दी, आपका हारिस रऊफ़ हो गया, हारिस रऊफ़ देखिए टेप बॉल पे खेलता था, कोई उसकी प्रमोशन नहीं थी, उसको ट्रायल मिले। अच्छा, तो ट्रायल में आते नाराज़ भी हैं हम सारे से, मुश्तबा आपसे भी हैं, मुझसे भी हैं, इनसे हैदर भाई से भी हैं, खुर्रम से भी हैं, वो नाराज़ है, कहते हैं मैं आप ठीक तरह नहीं। ये गलती लाहौर कलंदर से होगी कि हारिस रऊफ़ को टेप बॉल से हार्ड इसी बात पे नाराज़ है आपकी वो। नहीं देखिए उस वक्त वो खेलते नहीं थे, उन्होंने ट्रायल दिए, ट्रायल के अंदर ही आए और सामने आए हैं। माशाल्लाह एक टैलेंट था और बहुत अच्छा टैलेंट, और देखिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, काफ़ी उनकी क्रिकेट बाकी, उन्होंने लॉन्ग सर्विंग भी करनी है पाकिस्तान के लिए, और काफ़ी देखें अंडर बेल्ट पाकिस्तान ने सक्सेस भी ली है उनके, और लाहौर कलंदर तो काफ़ी ज़्यादा। और दूसरे एंड पे देखें अब जिस तरह से अब आप हैदराबाद की बात करें, सियालकोट की बात करें, देखिए हैदराबाद काफ़ी अरसे से जो है ख़ासकर वहाँ न्याज स्टेडियम जो है वहाँ पे आपके मैचेस नहीं हो रहे। कि MOU साइन हुआ था जो गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का और PCB का, और 10 साल का था, वो भी पूरा फुलफिल नहीं हुआ था। लास्ट टाइम भी जब मेरी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई थी तो मैंने इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया था कि थोड़ा सा इसके ऊपर आप इन्वेस्ट करें न्याज स्टेडियम के हवाले से, और ये कर भी रहे हैं। और देखिए अभी उन्होंने जाके रिसेंटली एक उन्होंने इस चीज़ को पूरा रेनोवेट कर रहे हैं, और ख़ासकर वहाँ के जो मेयर हैं अपना काशिफ शोरो जो हैं वो बहुत अच्छा, ये आपको मैं बड़ा कैटेगोरिकली बताऊँ, ये इस चीज़ पर ना अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी को क्रेडिट देना चाहिए। मैंने इंटरव्यू किया था उनका, उन्होंने मुझे कहा बहुत अच्छा आपने किया कि ये पूछ भी लिया मुझसे। उन्होंने कहा मेरे लिखा हुआ है मैंने कि मैंने ना हैदराबाद के न्याज स्टेडियम को किसी भी तरह रिवाइव करना है, तो मैं जा रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी बात करूँगा। लोकल गवर्नमेंट के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना, डोमेन है तो अच्छा, ये क्रेडिट उनको भी जाता है। नहीं बिल्कुल, देखें जिस तरह से अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छा है। देखिए मैं बजाते खुद न्याज स्टेडियम में मैं क्या कहते हैं एक्टिंग मैनेजर भी रहा हूँ, तो वहाँ के मुझे डायनेमिक्स पड़ते हैं। सारी ज़िंदगी उधर क्रिकेट खेली, वहीं से ग्रूम होके आए। तो देखिए एक तारीखी ग्राउंड है, और देखें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो खासकर जो आपके रिमोट एरिया के इंटीरियर से इनके लोग हैं आते हैं। अगर आप वहाँ लोकल क्रिकेट भी देखें तो बिल्कुल जैम पैक क्राउड होते हैं। और देखिए खुशैन बात है कि अब एक हैदराबाद की टीम आ गई, और फिर दूसरे एंड पे देखें तो सियालकोट, अब काफ़ी सारा आपका ना यूथ आएंगे, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, जो यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी। देखें ये जितने भी लोग हैं अब खासकर ओवरसीज़ हैं, तो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक खुशहाइन बात है। खाली देखिए यहाँ पाकिस्तान की मैशत नहीं तरक्की करेगी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बड़ा प्लेयर आपको एक ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी ने आप जी ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, बिल्कुल जेसन गिलिस्पी आ गया। अब देखिए ना ये फौरी हो रहा है जब आप इतनी बड़ी, और वो किंग्समैन क्लब उनका ऑलरेडी दुनिया भर में बड़े बड़े खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर रहा था, आपको पता ही है हैदराबाद का। और दूसरा ये ओजी ग्रुप जिन्होंने ये लिया है सियालकोट, तो ये हैदर भाई ये अच्छा डिफरेंस आया है जब आप बाहर के पाकिस्तानी निजात हैं, लेकिन बाहर से कोई बड़ी कंपनियां आएंगी तो एक तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, फाइनेंशियल मॉडल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा एक स्टेबिलिटी के साथ बड़े प्लेयर्स जो बाहर होते हैं उनके साथ इनकी कनेक्टिविटी आसान है। मुस्तफा प्लीज।
देखिए, मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के बाद ये दो ऐसी फ्रेंचाइज सामने आई हैं कि अब समझ आएगी, अब असल मुकाबला होगा लाहौर कलंदर का सियालकोट और सही बात है, हैदराबाद से। हाँ, अब अब मुकाबला पता लगेगा कि कौन सी ज़्यादा, पहले तो सिर्फ लाहौर और पेशावर ही करते थे ना, अब पता लगेगा 3-4 जब दो नई आई हैं तो दो फ्रेंचाइज नई आई हैं, फिर दो पुराने ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो अब मुकाबला होगा। अब दोनों को होगा कि हम पूरे पाकिस्तान में जैसे लाहौर कलंदर का नाम है उस तरह हमारा नाम हो, सियालकोट का नाम हो, हैदराबाद का नाम हो, और वो अब इसके लिए काफ़ी काम करेंगे। एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको पूरे पाकिस्तान का एक तो आइडिया ज़रूर है, दूसरा उनका जो फॉरेन एक्सपीरियंस है उसको भी यूटिलाइज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए करेंगे। वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, जिस तरह के प्लेयर्स हैं, फिर स्मिथ आ रहा है, उस्मान ख्वाजा भी बहुत हो सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, वो भी इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, तो वो भी हो सकता है पाकिस्तान PSL सुपर लीग का हिस्सा बने। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि जो उनका फॉरेन कनेक्शन होता है वो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं काम आएगा, इस PSL के काम आएगा, फिर डेवलपमेंट के हवाले से, पूरे PSL के डेवलपमेंट के हवाले से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट के डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा काम करेंगे। और अब लाहौर कलंदर को और मजीद बेहतर अपना काम करना पड़ेगा। और वो उस दिन हुआ ना आपके हमारे सामने, उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक सियालकोट से है लेकिन मैं लाहौर का ऑनर हूँ, तो इनका ताल्लुक लाहौर से, अब ये सियालकोट के, तो मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अच्छा, एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद अब अपनी सिलेक्शन पर भी बड़ी ज़रूरी है बात करना। हमारी अपनी टीम इस वक्त मौजूद है श्रीलंका में, हमारी अपनी सिलेक्शन, हमारे अपनी परफॉर्मेंसेज हालिया, इन पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, जैसा कि मैंने कहा था ज़रा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम उसकी सिलेक्शन को लेकर। हैदर भाई, पाकिस्तान टीम सिलेक्शन आपके सामने है, उस्मान तारिक भी आपके सामने है, बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहा है लड़का, और उस दिन ग्रीन ने जो कुछ किया, अच्छी चीज़ ये है कि उसके बाद उन्होंने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और एक दूसरे को सॉरी भी किया कि चलें कुछ नहीं हो गया था जज्बात में, अच्छी बात है। लेकिन उस्मान ने बड़ी डिटेल जो अपना टेस्ट दिया था, उसके बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि उनके, मैं तो खैर जानता हूं क्योंकि मैंने उसकी जर्नी स्टार्ट से फॉलो की, उसने लाइफ का पहला इंटरव्यू मैंने किया था, उनके हाथ के अंदर प्रॉब्लम है, तो वो एक नेचुरल भी है, तो नेचुरल के लिए तो मेरा ख्याल है रिलैक्सेशन है जैसे मुरलीधरन के लिए थी। देखिए, ये तो अब डिसाइड अंपायर्स और बायोमैकेनिक्स लैब करेगी कि उनका एक्शन सही है या नहीं है। ऐसे ही कुछ सईद अजमल का भी था, फिर उनको एक्शन चेंज करना पड़ गया था, उसके बाद फिर उनको विकेट नहीं मिलती थी, आखिर वो रिटायर ही हो गए फिर वहां से। हाँ, तो इफेक्टिव नहीं। हाँ, तो अब उस्मान तारिक का जो एक्शन है उसमें चाहे उनकी 2 कोहनियां हो या 4 कोहनियां हो, लेकिन उनको बॉलिंग तो उसी जो एक प्रोसीजर बनाया, एक मेजरमेंट बनाई, उसके हिसाब से करना पड़ेगी। और रूडी टक्कर वगैरह वहाँ पे अंपायर्स हैं, और रूडी टक्कर मशहूर है, वो इमीडिएटली जो है ना फौरन पकड़ता है, और पाकिस्तान के मैचों में भी होगा वो। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान तारिक को खिलाने का खतरा मोल नहीं लेगा पाकिस्तान। सेकेंडली ये है कि सिलेक्शन बिल्कुल फेयर है सब कुछ, 1-2 प्लेयर्स जो हैं उन पे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हो सकती थी कि, लेकिन बहरहाल उस्मान तारिक ने आखिरी मैच में 50 की थी, तो अब वो अपना केस मजबूत कर गए। उस्मान खान उस्मान खान जो है उनके ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसाइज था, लेकिन मैंने हमेशा जो है पिछले आपके प्रोग्राम में भी कई दफा क्रिटिसाइज किया है फ़खर जमान पे। फ़खर जमान का प्राइम टाइम खत्म हो चुका है, आप उसको मत घसीटें। 6ठे नंबर पे वो क्या कर सकता है फ़खर जमान, वो है नई बॉल का प्लेयर। अच्छा, नाफे भी है, नाफे भी टीम का हिस्सा है, अच्छा शोकेस किया उसने। नाफे बड़ा अच्छा प्लेयर, लेकिन नाफे को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो क्वेटा ने उसको सेलेक्ट किया था, उस वक्त से मैं जानता हूँ। और नाफे को मैंने कराची में खेलता हुआ भी देखा, मैं आपको बताऊँ क्लब्स क्रिकेट में। नाफे में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो गैप्स में खेलने की सलाहियत रखता है। देखें, आपके बाबर आजम हमारा दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, पाकिस्तान का नंबर 1, लेकिन उसके पास एक सलाहियत नहीं है गैप्स में खेलने की, जो जैसे इंजमाम उल हक के पास थी, जावेद मियांदाद के पास थी, या रिसेंट पास्ट में असद शफीक के पास थी। ये लोग वो थे जो गैप्स में खेलते थे, बनाते थे अपने शॉट। तो नाफे ऐसा है, नाफे को यूज करना चाहिए। मेरे ख्याल से नाफे को तीसरे या चौथे नंबर पे भेजना चाहिए। ओके, फ़खर जमान को लेके थोड़ी बात जरूर करूंगा। खुर्रम मलिक साहब, फ़खर जमान, मैं भी बड़े अरसे से, हैदर भाई सही बात है, बहुत अरसे से कह रहे हैं कि एक प्राइम टाइम होता है और 6ठे नंबर पे खिला के आपने 5वें पे करना ही क्या है। सलमान अली आगा बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है और बड़ी इंप्रोवाइजेशन की है उसने अपनी गेम में, अच्छा लगा मुझे। देखिए, हम तो कहते हैं जो ठीक खेल रहा है, जिसने इंप्रोवाइज किया है, अच्छा है भाई, खेले। हम तो फ़हीम अशरफ पे भी कहते हैं कि जी बहुत इंप्रोवाइज कर रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं है उनसे। लेकिन वो जो तीसरा नंबर की एक जगह ऑक्यूपाई हुई और चौथे पे आएगा बाबर आजम, तो ये चल जाएगा एक स्लो बैट्समैन, एक या क्लासिक बैट्समैन, स्लो ना भी कहूँ लेकिन T20 के हिसाब से एक डिफरेंट बैट्समैन है बाबर आजम। देखें, सलमान अली आगा के हवाले से मैं एक कहूँगा, जैसे सेइंग भी है, क्रिटिक्स ऑलवेज मेक्स यू फेमस।
तो माशाल्लाह उन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। ख़ास करके देखें जिस तरह से काफ़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, और देखें नीड ऑफ टाइम होता है, और मॉडर्न डे क्रिकेट ही यही है कि आप जाएं और एक एग्रेसिव बैटिंग करें और पावर हिटिंग करें। और जिस तरह से उनके बॉल और बैट की कनेक्टिविटी आपको नज़र आ रही है, देखें फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का ये होता है, डिसीजन आपने लेना होता है कि किस तरह से आपने कनेक्टिविटी करनी है। जब आपका इम्पैक्ट होता है, डाउन स्विंग होता है, फिर आपका फॉलो थ्रू जाता है। तो दूसरे एंड पे देखें जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हो रही थी कि हनीफ मलिक के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की टीम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर हिटर्स जो है ना प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। हालांकि इससे पहले भी अब्दुल रज़ाक साहब ने एक कैंप लगाया था पावर हिटिंग के हवाले से, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट ऊपर आए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो है अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं है, और इन फ्यूचर आपको वो नज़र भी आएंगे। और दूसरे एंड पे देखें बाबर आजम के हवाले से मैंने हमेशा से कहा है, देखें क्लास इज़ ऑलवेज परमानेंट, फॉर्म इज़ टेम्प्रेरी। और बाबर ने जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आया है सिडनी सिक्सर्स के हवाले, वहाँ से फिर काफ़ी ज़्यादा उसको पजीराई मिली और काफ़ी ज़्यादा उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और मॉडर्न डे के हवाले से फिर रिसेंटली फिर अब आपने देखा है कि आखिरी इनिंग बड़ी ज़बरदस्त उसने इनिंग्स वगैरह खेली हैं, और जो उसके ऊपर प्रेशर था उसने प्रेशर को कम किया है। और दूसरे एंड पे जहाँ तक आपने देखें फ़खर ज़मान के बारे से बात की, देखें हर प्लेयर का एक एरा होता है, बैड पैच आता है, फिर वो अपनी फॉर्म को रिगेन करता है। देखिए फ़खर ज़मान में अभी भी ये सलाहियत है, एबिलिटी है कि वो 2 ओवर में पूरे मैच का सिनेरियो चेंज कर सकता है। अब आपको अगेंस्ट न्यूजीलैंड की इनिंग भी याद होगी दूसरे, तो क्या उससे लेंगे, ये भी तो प्रॉब्लम है ना, नंबर उठा के 5वां छठा कभी तीसरा उसको नहीं खड़ा भी तो नहीं होने देंगे। देखिए बेसिकली ही इज़ अ ओपनर, ठीक है ना, ऊपर आते हैं और देखिए पावर प्ले का आपने यूटिलाइज करना है और जाके एग्रेसिव इनिंग खेलनी है, अटैकिंग गेम खेलना है। देखिए जब आप पहली गेंद से अटैक करते हैं तो आपका जो अपोनेंट बॉलर होता है उसके ऊपर वैसे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, जहाँ बैक टू बैक आपको बाउंड्री लगती हैं तो वो वैसी पैनिक का शिकार हो जाता है। और देखिए ये उसके अंदर खसूसियत है कि वो जाते के साथ ही वेरी फर्स्ट बॉल अटैकिंग गेम खेलता है। और ये देखिए ये जो एग्रेसिव गेम है, ये मॉडर्नाइज गेम है। ये आपने देखा है जैसे ऑस्ट्रेलियंस थे, ये मैथ्यू हेडन थे, फिर दूसरे एंड पे आपके T20 के हवाले से आप एडम गिलक्रिस्ट थे, फिर डेविड वार्नर थे, जाते ही पहली बॉल पर अटैक करते थे। और सेम यही उसके अंदर एबिलिटी है कि जाते के साथ ही पहली बॉल से हिट करता है। क्या कहेंगे मुस्तफा, अब टीम सिलेक्शन, अब तो टीम चली गई, उस्मान को लेकर, उस्मान तारिक को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। अगर हमने उसको खिलाना नहीं था तो फिर बेहतर था कि उनको दूसरे मैचेस में चांस देते और यहाँ पर सुफियान या किसी और स्पिनर को ले जाते अगर ज़रूरत थी, या फिर अब्बास आफरीदी को ले जाते। देखिए बात हो रही है फ़खर ज़मान, बाबर और सलमान अली आगा, फिर उस्मान तारिक की। उस्मान तारिक की मैं यही कहूँगा कि उसका अगर लगता है कि एक्शन मशकूक है तो आप उसकी जगह सुफियान मुकीम को ले जाते हैं। आपके पास इब्रार अहमद ऑलरेडी बड़ा अच्छा बॉलर है, शादाब आप टीम में ले, नवाज ले आए, स्पिनर इतने ज़्यादा ले गए तो आप उसकी जगह कोई बैट्समैन ले जाते हैं, कोई एक आप सीमर ले जाते हैं। लाजमी तो नहीं है नसीम शाह और शहीन ने आपको हर मैच में परफॉर्म करके देना है, कभी आप उनको रेस्ट भी देना पड़ सकता है, कोई इंजरी भी हो सकती है। तो आपके पास बैकअप प्लान तो बिल्कुल था ही नहीं कि फास्ट बॉलर में अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो आप बैकअप क्या करेंगे। फ़खर ज़मान के साथ मैं कहूँगा हमेशा से ज़्यादती की जा रही है। वो नंबर 6 का बैट्समैन है ही नहीं। नंबर 6 पे वो जाता है तो उसके साथ टेल एंडर होता है, वो एक साइड पे सोचता है मैं आऊँ हिट लगा के आउट हो जाऊँगा तो वो भी मसला है, नहीं लगाऊंगा तब भी मसला है। उसकी जो जगह थी, ओपनिंग थी, उसको दूसरे मैच में रेस्ट किया, तीसरे मैच में फिर ओपनर ले आए। अब क्या होगा कि अगले मैच में फिर उसको 5-6 में बिठा दिए ले जाएगा या बाहर बिठा दिया जाएगा। तो उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसका रोल क्या है टीम में, ओपनर खेलना है, नीचे खेलना है, कहाँ खेलना है, उसका काम क्या है टीम में। उसकी जगह सलमान अली आगा जैसे खुद तीसरे नंबर पर आ गए। सलमान अली आगा की पूरी इनिंग देख लें अगर हम, ठीक है उसने बैटिंग अच्छी की नो डाउट, लेकिन पावर प्ले के बाद का उसका स्ट्राइक रेट देखें और पावर प्ले के पहले का स्ट्राइक रेट देखें, बिल्कुल दोनों में वाज़े फ़र्क है। अगर वो 6 ओवर के बाद बैटिंग आती है, सलमान अली आगा बैटिंग पे होते हैं, तो फिर तो बात वहीं पे आ जाएगी कि बाबर आजम एक तरफ होगा, दूसरी तरफ सलमान अली आगा होगा, तो स्कोर तो हमारा वही रहेगा। हाँ पावर प्ले में तो फ़खर ज़मान को अब तीसरे नंबर पे खिलाते हैं तो इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हमें मिल सकता था। फ़खर ज़मान एक दफ़ा जब वो स्टार्ट हो जाता है, अगर वो खेल जाता है पावर प्ले, तो उसके बाद भी उसका वो पावर हिटिंग एबिलिटी है कि वो पावर प्ले के बाद भी छक्के चौके लगा सकता है। सलमान अली आगा के जो है रन रेट है, जो स्ट्राइक रेट है, वो काफ़ी पावर प्ले के बाद कम हो जाता है। वो उस तरह नहीं रहता जैसे वो पावर प्ले में खेल रहा है। ठीक है अच्छा खेल रहा है नो डाउट, अभी उस पर 2-3 मैच उसने जैसे खेले, हाँ उसकी जो पोजीशन चेंज करने का टाइम है उससे मुझे ज़रूर एतराज़ है कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप आपने सारा तीसरे नंबर पर आगे सारे जो आपकी बैटिंग ऑर्डर उसको डिस्टर्ब किया है। बाबर आजम को आप खेल के चौथे नंबर पे ले गए, जहाँ पे वो 10वें ओवर के बाद जब वो आएगा, जहाँ पे तेज खेलना चाहिए वहाँ पे आप बाबर आजम को भेजे होंगे, वहाँ पे हम विकेट रोक रहे होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, तो इस पे आपका व्यू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तीसरे पे सलमान, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखिए मैं जी बिल्कुल मैं भी यही बात कह रहा हूँ, मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूँ कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है
उसमें बहुत ज़्यादा रूम है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा और ये उसके बगैर नहीं हो पाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज और T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपका पहला ही सही मैच बात जो है वो अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका से आपको जो है पहले ही आप हार चुके हैं, तो थोड़ा सा, लेकिन इस दफा पाकिस्तान नहीं हारेगा, आप इत्मीनान रखिए इंशाल्लाह क्योंकि सिचुएशन चेंज है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा T20 वर्ल्ड कप का सफर जो है। और वहां पे एक बात और ये भी है कि श्रीलंकन पिचेस जो हैं उनमें इतना बाउंस नहीं होता जितना लाहौर में बाउंस था। वहां पे बॉल, हाँ, लो बाउंस होता है वहां पे, आपको अपने आप को मैनेज कर। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बड़ी इफेक्टिव होगी। नवाज, फिर उसका शादाब है, फिर अबरार, और फिर उसके बाद अगर आपका जो है वो साइम साइम अयूब, अयूब। ये 4 पाकिस्तान के ऐसे बॉलर हैं जो ऐसी विकेटों में बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करेंगे। मुझे लगता है श्रीलंका में लो स्कोरिंग मैचेस होंगे सारे। लो स्कोरिंग मैचेस होंगे। खुरम भाई, आप भी यही समझते हैं? नहीं, देखिए वहाँ की थोड़ा डायनेमिक्स डिफरेंट है, फिर वहाँ का आपको पता है कि वेदर कंडीशन टोटली डिफरेंट। हालांकि देखें सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, पर वहाँ ये है कि स्पिनर्स का ज़रूर सपोर्ट है। और आपने वहाँ पास्ट में भी मैचेस देखे हैं, वहाँ इतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते। और सही कह रहे हैं कि कंपेरेटिवली पाकिस्तान से विकेट्स उनकी टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ये चीज़ हमें पता है, हमारी बॉलिंग इफेक्टिव होगी, सारा ठीक है, लेकिन जो पेसर्स हैं अभी रिसेंटली शाहीन इंजरी से उठे हैं, नसीम शाह उस तरह से मुझे तो इफेक्टिव नहीं दिखे पिछले काफ़ी अरसे में जैसे नसीम शाह हुआ करते थे उनकी स्विंग। सलमान मिर्ज़ा, उसको रेगुलर चांस क्यों नहीं दे रहे मुश्तबा? देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा प्लेयर है, जब आपके पास शहीन है, आपके पास हारिस रऊफ़ है, आपने मुड़ जोड़ के उन्हीं के पास वापस जाना है। हम नए प्लेयर्स को चांस ही दे। सलमान मिर्ज़ा को ठीक है सीरीज़ खिला दिया, अब इसके बाद वो बेंच पे बैठेगा। अब वर्ल्ड कप में हो सकता है वो खेलता है नहीं खेलता। देखा जाए तो पाकिस्तान असल में डरता है चेंजेस से, बड़ी चेंजेस करने से डरता है। हमारा जो मैनेजमेंट है या हमारी सिलेक्शन जो है उसमें हमेशा ये कोशिश होती है कि जो हम प्लेइंग 11 खिला रहे हैं उसी को मेंटेन करें, ताकि कोई चेंजेस करें और उसको मसला ना हो। अभी हमें ये नहीं पता कि हमारे पास ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ खेलेगा, शादाब खेलेगा, नवाज़ खेलेगा। हमारे पास 3 ऑप्शन आ गए हैं। देखा जाए तो कंपैरेटिवली शादाब और नवाज़ दोनों का एक ही स्टाइल है, एक लेफ्ट है एक राइट है, लेकिन दोनों का प्लेइंग स्टाइल और दोनों की बॉलिंग दोनों में एक वक्त में नहीं चाहिए होंगे। फ़हीम अशरफ का ये हमारे पास ऑप्शन है कि क्योंकि अब आपके पास तीसरा सीमर भी आपको चाहिए होगा यकीनी तौर पे। ठीक है पिच स्पिन है श्रीलंका की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ सकती है तीसरे सीमर की। तो आप फ़हीम अशरफ के साथ जाते हैं या शादाब नवाज़ में से एक को पिक करते हैं? ये सिलेक्शन हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी और अभी तक मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को खुद नहीं पता कि हमने करना क्या है, कौन सा बेस्ट प्लेइंग 11 हमारे पास इस वक्त मौजूद है। शाहीन को खिलाएंगे, ठीक है वो इंजरी के बाद वापस आया है, परफॉर्मेंस उसकी देखा जाए। चलें, खेलेगा तो सही सर, खेलेगा तो सही, जो मर्जी कर ले, शादाब भी खेलेगा, शाहीन भी खेलेगा। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, थैंक यू सो मच। खुरम मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुश्तबा आपका बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।